सही रास्ते का सफर। एक छोटा सा गांव था जहां एक लड़का रहता था। नाम था आरव। आरव गरीब था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसके घर में पैसे नहीं थे, लेकिन उसके अंदर मेहनत करने की आग थी। हर सुबह जब गांव के बच्चे खेलते थे, तब आरव एक पुरानी किताब लेकर बैठ जाता था। लोग उसे देखकर हंसते थे, अरे पढ़ लिख कर क्या करेगा, तू तो मजदूर ही बनेगा। लेकिन आरव चुप रहता था, क्योंकि उसे पता था दुनिया की आवाज से बड़ा होता है इंसान का खुद पर विश्वास। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए। घर की हालत और खराब हो गई। अब आरव के सामने दो रास्ते थे। पहला रास्ता काम छोड़कर जल्दी पैसे कमाना। दूसरा रास्ता पढ़ाई जारी रखना, चाहे कितनी भी मुश्किल आए। गांव के ज्यादातर लोग बोले, पहला रास्ता चुन, यही सही है। लेकिन उसके दिल ने कहा, सही रास्ता वो होता है जो आसान नहीं होता। आरव ने फैसला लिया, वो दिन में काम करेगा और रात में पढ़ेगा। दिन में वो ईंट ढोता और रात में वही हाथ किताब पकड़ते। उसकी आंखें थक जाती थीं, लेकिन उसका सपना कभी नहीं थकता था। कई बार ऐसा हुआ, वो पढ़ते पढ़ते सो गया, किताब पर आंसू गिर गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसे पता था जो दर्द आज सह लेता है वही कल जीत का हकदार बनता है। समय बीतता गया। लोग अभी भी उसे कम समझते थे, लेकिन अब वो अंदर से मजबूत हो चुका था। एक दिन उसने एक बड़ा एग्जाम दिया। गांव के लोगों ने कहा, ये पास नहीं होगा। लेकिन रिजल्ट आया और वही लड़का जो कभी मजाक का पात्र था, टॉप कर गया। पूरा गांव चौंक गया। जो लोग उसे रोकते थे, आज वही लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन आरव मुस्कुराया, क्योंकि उसे पता था लोग बदलते हैं, लेकिन मेहनत का फल नहीं बदलता। उसने अपनी सफलता के बाद क्या किया? वो शहर नहीं भागा, वो अपने गांव लौटा और बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसने कहा, अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। जहां पहले लोग हार मान लेते थे, अब वही लोग कोशिश करने लगे। आरव सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, वो एक सोच बन गया। एक दिन एक छोटा बच्चा उसके पास आया और बोला, भैया मुझे भी बड़ा बनना है, कैसे बनूं? आरव ने मुस्कुराकर कहा, सही रास्ता चुन, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, और कभी हार मत मानना। और यही इस कहानी का सच है। जिंदगी में दो रास्ते हमेशा मिलेंगे, एक आसान, एक सही। अक्सर लोग आसान रास्ता चुनते हैं, लेकिन जीत हमेशा सही रास्ते पर चलने वालों की होती है।